नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरी वीडियोस को देखिए। आज हम आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी है शाहजहाँपुर शहर की, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर शहर की। रीना और अनिल दोनों आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। अनिल की शादी रीना से हुई थी। रीना भी बहुत काफ़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी और अनिल भी बहुत संभला हुआ और समझदार इंसान था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके माता पिता थे और 2 भाई और 2 उनकी भाभी थी। सब कुछ आराम से अच्छे से चलता था। शादी के 1 साल बाद में रीना के एक बेटा पैदा हुआ और जब बेटा हुआ तो घर में बहुत खुशी मनाई गई। अनिल भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। कहते हैं ना, खुशियों की बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। जब रीना और अनिल की शादी हुई तो सब लोग यही कहते थे, बहुत अच्छा जोड़ा है, बहुत प्यारा जोड़ा है, राम सीता जैसी जोड़ी है। तो ऐसी नज़र लगी कि अनिल को काफ़ी, जब अनिल जो था किसी प्राइवेट कंसर्न में काम करता था, जब वहाँ से आता तो बहुत थक जाता था। तो एक दिन रीना के कहने पे अनिल ने अपना चेकअप कराया तो पता चला उसको शुगर निकली। शुगर थी तो उसकी वजह से काफ़ी परेशान हुआ कि हमारे घर में किसी को शुगर नहीं है और हमको कैसे शुगर हो गई। खैर कोई बात नहीं, शुगर थी, अपना परहेज़ करता रहा, अपना आराम से ऑफिस जाता, घर में आता, अपने बच्चे को खिलाता, अपनी पत्नी से बात करता, अपने माँ बाप से बात करता, मतलब एक अच्छी प्यारी सी लाइफ चल रही थी। शादी के 2-3 साल बाद में जब बेटा हो गया, एक बेटी भी हो गई, फैमिली बहुत कंप्लीट हो गई, बहुत खुश फैमिली थी, अच्छी थी। उसके बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ कि कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। इन कहते हैं ना कि जब भगवान जिसको बचाते हैं उसको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान ने उसको बचा दिया। कैसे बचा दिया? ये तो बच्चों की किस्मत थी या रीना की पूजा पाठ थी या भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी, वो बच गया। एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हुआ था कि बिल्कुल पैरालिसिस हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की कृपा से वो बच गया। रीना ने इतनी सेवा करी कि वो, उसका पति जो बिल्कुल चलने लायक नहीं था, चलने लगा, आराम से मोटरसाइकिल चलाता, घर में सब सामान ले आता, अपनी फिर से नौकरी करने लगा। सब कुछ एक अच्छे से था। रीना और अनिल अपने बच्चों के साथ बाहर रहने लगे। 2 साल बाहर रहे थे। धीरे धीरे जब, क्योंकि शुगर भी थी, फिर एक्सीडेंट भी हो गया, नीरों की भी समस्या काफ़ी उसको होने लगी। धीरे धीरे जो अनिल था उसकी नौकरी छूटने लगी क्योंकि इसका शरीर जो था उतना साथ नहीं दे रहा था। लेकिन रीना ने हिम्मत नहीं हारी। रीना ने कहा, कोई बात नहीं, आप नहीं नौकरी करेंगे तो हम नौकरी करेंगे, कम से कम बच्चों को तो पालना है, अपना भी भाई पालन पोषण करना है। इसलिए रीना ने नौकरी शुरू कर दी। खैर दोनों लोग जो थे, जो बाहर रहते थे, चारों लोग इधर अपने माँ बाप के पास लौट आए। पिताजी जो उनके पेंशन पाते थे तो पिताजी घर मतलब खाना पीना चलाते थे और रीना जो थी बच्चों की फ़ीस है, ऊपर तरह का खर्चा है, सब करती थी। रीना बहुत ही मेहनती एक औरत थी। अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने बच्चों को पालन पोषण करना, अपने पति की सेवा करना, अपना एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, अपना स्कूल जाना, रोज़ घर में खाना बनाना, घर का सारा काम करना, बच्चों की भी सारा काम करना। धीरे धीरे अनिल जो था इतना बीमार होने लगा कि वो कहीं नौकरी करने की स्थिति में ही नहीं रहा, कहीं बाहर भी नहीं जाता था। कोई सामान हुआ तो ले आया, वरना अनिल जो था घर ही में रहने लगा क्योंकि शरीर में इतनी दिक्कत हो गई। शुगर भी इतनी बढ़ने लगी थी कि आखिरकार इंसुलिन की नौबत आ गई। आखिरकार बेचारा क्या करता, अनिल रोज़ इंसुलिन लेता था, कभी सुबह भी, कभी शाम भी, कभी 3 टाइम। ऐसे करते करते अब आप जानते तो हैं इंसुलिन से शरीर कितना बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या करें, जो किस्मत में लिखा होता है और जो भगवान करते हैं होता तो वही है, अपने मन से तो कुछ नहीं हो जाता। इस ऐसे अच्छी खासी परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे करते जो अनिल जो था बहुत खींचने लगा क्योंकि घर में भी रहते थे, इंसुलिन भी लगाते थे, शरीर भी नहीं साथ देता था, पत्नी भी काम करती थी तो पत्नी भी थक जाती थी। अनिल सारी गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन रीना पे निकालते थे। रीना भी क्या करती, बहुत बेचारी वो भी थक जाती थी। कभी कभी वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन सारी अनिल पे निकाल देती। कभी कभी दोनों में झगड़ा होता तो कभी प्यार होता। धीरे धीरे करते ऐसे गाड़ी चलने लगी, चलती रही। बच्चे भी धीरे धीरे करते बड़े होने लगे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए थे, ना इतने समझदार हुए थे। धीरे धीरे करते क्या हुआ कि चूँकि अनिल को इतनी ज़्यादा थी, शुगर थी और 2-3 बार उनकी शुगर काफ़ी लो हो जाती थी, शुगर फ्लक्चुएट होती थी। इसकी वजह से 2-3 बार वो एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनकी शुगर इतनी लो हो गई कि वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। कभी शुगर हाई तो कभी लो, ऐसे चलता रहा।
पहले कहते हैं ना, जीवन कभी हाई होता है तो कभी लो होता है, कभी उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। कि रीना के जीवन में तो सिर्फ उतार ही उतार रहा, चढ़ाव तो कभी आया ही नहीं। कभी उसने अच्छे दिन देखे ही नहीं। ऐसे उसकी खुशियों की नज़र लगी कि उसके अपने बच्चों को पालना, जो भी जितना भी कमाती अपने पति पे ही लगा देती, क्योंकि पति की दवा, पति की इंसुलिन, बच्चों की फ़ीस, बच्चों का खर्चा। आखिरकार क्या करते हैं, धीरे धीरे करते अनिल को इतनी ज़्यादा शुगर बढ़ गई कि इसकी वजह से उसकी किडनी भी डैमेज होने लगी, उसका लीवर भी डैमेज होने लगा, बिल्कुल घटिया लग गया। अब वो क्या करती। रीना बहुत परेशान थी अपने पति के लिए। देख मेरे भी आँख में आंसू आने लगे। रीना भी अपने पति के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके आगे बहुत पहाड़ सी ज़िंदगी थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उसका पति वो भी बीमार, कोई इसे सपोर्ट करने वाला नहीं था। जो अनिल अपने माता पिता को इतना प्यार करते थे कि उनकी वजह से उन्होंने कभी बाहर नौकरी नहीं करी कि नहीं, अपने अपने माता पिता के साथ में ही रहना है। बाहर भी करी तो अपने माता पिता को ले गए। अपने माता पिता से इतना प्यार किया कि नहीं, माता पिता को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब वो अनिल जो था, अच्छा खासा जब खटिया लग गया तो बहुत परेशान था, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना चिड़चिड़ाता था, सारी चिड़चिड़ाहट अपनी पत्नी पे निकालता था। पत्नी भी क्या करती, समझ ही नहीं पाती थी। स्कूल से पढ़ा के आती, बच्चों को देखती, वो भी चाहती थी कि घर में उसको पति का प्यार मिले, लेकिन पति का प्यार नसीब नहीं होता था। पति तो अपनी बीमारी से इतना चिड़चिड़ाता था कि आखिरकार सारी गुस्सा, अपने माँ बाप की गुस्सा, घर की गुस्सा, अपनी बीमारी की गुस्सा अपनी पत्नी पे निकाल देता। बाद में अफसोस करता, अरे यार बेकार हमने तुम्हारे पे गुस्सा किया। लेकिन क्या करें, जो होना होता है वही होता है। कभी कभी रीना और अनिल बहुत प्यार करते, लेकिन चूँकि घर में संयुक्त परिवार था, सभी लोग एक साथ रहते थे। इतना बड़ा घर नहीं था, छोटा घर था, कमरे भी बहुत कम थे। तो रीना और अनिल को कभी अकेलापन मिला ही नहीं, जो कभी एक दूसरे से दिल की बात कह पाते। ना रीना अनिल से कह पाए और ना अनिल रीना से कह पाए। फिर बच्चे भी थे, बच्चे भी छोटे छोटे थे, उनके सामने भी बच्चों से बच्चों वाली बातें होती हैं और पति से पति की बातें होती हैं, है ना। तो अनिल बहुत परेशान रहता था कि अब अपनी पत्नी से कभी खुल के बात नहीं कर पाए, क्योंकि कभी भाई आ रहे हैं तो कभी भौजाई आ रही, घर बहुत छोटा था, कभी माँ बाप आ रहे हैं, एक लोक लाज होती है ना, कुछ शर्म होती है। खैर धीरे धीरे करते अनिल खटिया लग गया, ऐसे ही बिस्तर लग गया कि वो उठने की नौबत नहीं आई। रीना ने अपना भरसक प्रयास किया कि अपने पति को बिल्कुल ठीक कर दे। उसने सारी अपनी जितना भी पैसा था अपनी जी जान लगाया, अपने भाइयों से मदद मांगी। उसके भाई लोग बहुत अच्छे थे, रीना के भाइयों ने बहुत मदद करी। रीना ने सारा अपना जी जान लगा दिया अपने पति को ठीक करने के लिए, लेकिन आखिरी में उसकी किडनी इतनी डैमेज हो गई थी, लीवर इतना डैमेज हो गया था, ना वो कुछ खा सकता था ना पी सकता था। जब गले से कुछ नहीं पड़ा तो उसके गले में सेंटर लाइन डॉक्टर ने डाली। देखिए मेरी आँख में आंसू आ गए, क्योंकि इमोशनल कहानी सुनाओ तो आँख में आंसू आ जाते हैं। उसके गले गर्दन में सेंट्रल लाइन डाली गई, क्योंकि ताकि उससे सेंट्रल लाइन से कुछ जा सके। धीरे धीरे नाक में नली, मुंह में नली, आखिरकार 2-4 दिन वो आईसीयू वेंटिलेटर पे रहा। उसके बाद में अनिल ख़त्म हो गया। रीना की ज़िंदगी बिल्कुल समाप्त हो गई। क्या 2 बच्चे, पहाड़ से ज़िंदगी कैसे जीती, लेकिन जीना तो था उसको अपने बच्चों के लिए। रीना ने कभी हिम्मत नहीं हारी, रीना हमेशा जीती रही अपने बच्चों के लिए। जो माँ बाप उसके बहुत दम भरते थे, जिस माँ बाप के लिए अनिल ने अपना परिवार, अपना पत्नी, अपना बच्चे कभी छोड़े नहीं, जिस माँ बाप को इतना प्यार करता था, उन माँ बाप ने एक ही झटके में, अनिल तो ख़त्म हो गया, अपने बहू और अपने पोती पोता को छोड़ दिया। क्योंकि लड़का ख़त्म हो गया तो उसके लिए उनके लिए ना उनकी बहू है ना उनके पोती पोता। बहू तो चली पराई होती है, लेकिन पोती पोता तो उनकी ब्याज होता है ना, उनके वो तो अपने होते हैं। उन्होंने पोती पोता को भी छोड़ दिया। बस रीना ने लेकिन हिम्मत नहीं हारी, भगवान के भरोसे कहीं नौकरी करने लगी, अपने बच्चों को पालने लगी। आज भी रीना अपने बच्चों को पाल रही है। आज रीना अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है। बच्चे भी इतने समझदार हो गए हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्थितियों से इतना समझौता कर लिया है, हर इस चीज़ को समझ गए हैं, हर चीज़ को वो जान गए हैं कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है और कैसे रहा जाता है। क्या कभी कभी बच्चे जिद करते हैं कि माँ सबके पापा हैं, मेरे पापा नहीं, लेकिन वही बात है ना, बच्चे फिर मान जाते हैं कि मेरे पापा स्टार वो बन गए, आसमान में चले गए, जो वो सबसे ज़्यादा चमकता है वही मेरे पापा हैं, वही स्टार है ना। तो कभी कभी ज़िंदगी इतना उतार चढ़ाव लेती है कि कब क्या हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, रिश्ते बहुत अनमोल हैं, इनको बनाए रखिए। बस खुश रहिए, मस्त रहिए। जब से कोरोना हुआ है तब से तो किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं रह गया। जो है आपके सामने है, बस उसको अपने पास, अपने पड़ोस में, अपने साथ उसको सजाए रखिए, संजोए रखिए।
मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।